देखते हैं दर्पण में, पानी में, लेकिन उनको मद नहीं उत्पन्न होता है कि हम जानते हैं। जीव मद उत्पन्न करता है, मैं जानता हूँ। ये एक बड़ा दोष है। वो पुद्गल को हीन समझता है, अपने को श्रेष्ठ समझता है। सामने पुद्गल ही है, ये कुछ नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। ऐसे पुद्गल के सापेक्ष अपने को श्रेष्ठ मानता है, ज्ञान से अपने को श्रेष्ठ मानता है, तो ज्ञान करता रहता है, ये तो मेरी श्रेष्ठता है। पुद्गल तो जानता नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं अच्छा हूँ, पुद्गल अच्छा नहीं है। मद उसको फिर दुख उत्पन्न करता है। सुख का मद नहीं होता कभी भी। सुख में तो अपने में लीन है, पर को जानते ही नहीं, तो मद कहाँ से होगा। मद होता पर सापेक्ष, दूसरे को हीन देखना, अपने को अच्छा देखना, ये दुख का कारण बनता है। प्राय जीव ऐसा ही करते हैं, या तो अपने को ऊपर से अच्छा देखते हैं या अपने को ऊपर से बुरा देखते हैं। समान स्तर पर नहीं देखते हैं। समान स्तर पर तो अपने में आवे तो लगे कि सब जीव एक जैसे तो हैं, सब जो है सुख स्वभाव वाले हैं, तो न हीनता का भाव होगा न पामरता का भाव होगा। उत्कल को देखेगा, जानेगा, तो जरूर उसको मत पैदा होगा, ये कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अन्य जीवों को देखते हैं तो वहां भी वही बात है, वो पुद्गल रूप से दिखाई देते हैं, वो अन्य रूप से दिखाई नहीं देते हैं। और वो तो जानने वाले बनते हैं, तो हम उनके साथ व्यवहार करते हैं तो वो राग द्वेष की बात ही करते हैं, हम भी परेशानी होंगी। जानने वाला तो राग द्वेष करेगा, राग द्वेष करेगा तो हमको पीड़ा होगी। हम भी जानते हुए राग द्वेष करते तो उसको पीड़ा होती। तो जानना देखना तो सब जीवों को दुख का ही कारण बनता है, सुख का कारण नहीं बनता है। अपने में स्थित रहते हैं तो अपने में आनंद ही आनंद होता है, जानने देखने की बात ही नहीं। जानने देखने में तो भ्रम पैदा ही होता है, सामने वाले का कहने का क्या अभिप्राय था, हम क्या समझ लेते हैं। जानने वाला वो उसको कदाच मोह के उदय में कषाय हो गई तो हम पीड़ित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं भर के जानने में खड़े रहते हैं तो क्लेश हुए बिना रहता नहीं है। और भजन ही ऐसे बन गए हैं कि मुकुरी में है, हम तो प्रकाश के जैसे जल में से पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे हमारे ज्ञान में से पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। तो हमने एक तरीके से अपने आप को पुद्गल ही मान लिया है। तो पुद्गल को सुख नहीं है, हमको भी सुख नहीं होगा। जानना है वो पुद्गल के निमित्त से है, तो वो वास्तव में पुद्गल का स्वरूप है। तभी तो हम देखते हैं कि पुद्गल कंप्यूटर आदि हमसे कई गुना ज्यादा जान लेते हैं। पांच इंद्रियों का ज्ञान उनको ज्यादा बढ़िया होता है हमारे बजाय। कैमरा तो अंधेरे में ही फोटो खींच लेता है। बहुत सारी बातें समझ लो आपकी, कितना फास्ट एक्ट करता है, ज्ञान करता है, क्रिया करता है। तो जो अशुद्ध प्राण जो हमारे में है वो तो पुद्गल का निमित्त से है। पुद्गल में तो सामान्य धर्म है, कितना उसमें एनर्जी है, हॉर्स पावर जो है, जो इंजन का हॉर्स पावर बताते हैं, तो इंजन में कितना पावर होता है, ऐसे कंप्यूटर में नॉलेज कितनी होती है। तो ज्ञान और बल ये पुद्गल के स्वभाव मानो, जीव में तो पुद्गल के निमित्त से होते हैं। जीव का स्वभाव क्या है, सुख है बस, और सुख इसको चाहिए। तो अगर अपने को ज्ञान मानेंगे तो क्लेश ही क्लेश है, सुख मानेंगे तो सुख ही सुख है। अब सारा जगत तो ज्ञान मानता है, तो क्या करें, जगत के जीवों के साथ व्यवहार मत करो। कोई एक आधुरल जीव है जो जानने को अपना स्वभाव नहीं मानता, वो तो अपने बैठ गया, भगवान सिद्ध बन गया, उससे क्या व्यवहार करेंगे। जो जो ज्ञान को अपना स्वभाव मानते नहीं है, सुख को अपना स्वभाव मानते हैं, वो तो भगवान बन जाते हैं, उनके साथ व्यवहार बनता नहीं है। और व्यवहार बनता है संसारी जीवों से, वो अपने को ज्ञान स्वभाव मानते हैं। तो फिर उनके साथ तो वो तो रहेंगे, तो वो भी राग द्वेष हमसे करेंगे, हमसे राग द्वेष करेंगे। और रात दिन यही होता है, आपस में हम मुमुक्षु अपन लोग ही जो है एक दूसरे के प्रति वैर विरोध कर लेते हैं। रोज ही देखते हैं, जो अपने सुख स्वभावी मान रहे हैं, ज्ञान स्वभावी नहीं मान रहे हैं, तो भी एक दूसरे के ज्ञान में आते हैं। मैं तो देखता हूँ रोज ही आपस में कितना क्लेश हो जाता है, अपने लोगों में कुछ 20-25 लोगों में ही बात बात में क्लेश हो जाता है। बहुत पीड़ा होती है मेरे को अंतर में। क्या करें, हम जानने में आएंगे तो ऐसा ही होता है। उस बात को, सामने वाले के अवगुण को हल्का नहीं करते हैं, मुख्य कर देते हैं। भाई संत मोह के उदय में तो जो है, सामने वाला गलत परिणमन करेगा ही करेगा, उसको क्या दुख मानना उसका। वो तो बेचारा पराधीन जी रहा है, उसका क्या दुख माना, स्वभाव से परमात्मा है। मोह के उदय में हम भी गलत परिणाम करते हैं, वो भी गलत परिणाम करता है, तो एक दूसरे के प्रति क्या वैर विरोध करना है। अरे सामने वाले को भगवान देखो, जो अपने को ज्ञान स्वभाव ही नहीं मानकर सुख स्वभाव ही मानने लगा है, उसके तो हाथ जोड़ो, पाँव जो है स्पर्श करो,
वो कोई सामान्य जीव नहीं है, वो तो कल का परमात्मा है जिसकी तुम पूजा करते हो। भावी निगम से ये परमात्मा है। तो तुम अनंत की तो पूजा करते हो, इधर सामने वाले की पूजा करो ना, जो अपने को ज्ञान स्वभाव नहीं मानकर सुख स्वभाव मानता है, उसके पूजा करो। उसे क्या नाराज होते हो, क्या उसके प्रति वैर विरोध करते हो? मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं लगता है जब जीव अपन सब लोग ज्ञान स्वभाव नहीं मान सुख स्वभाव मान रहे हैं, फिर भी एक दूसरे से वैर विरोध करते हैं, मन बिगाड़ लेते हैं। अरे भाई क्या करते हो यार? तुमको कोई विरल जीवों का संग मिला है, सुसंगति मिली है, मोह के उदय में तो वो भी है, भगवान नहीं बने हैं, तो कोई विपरीतता थोड़ी बहुत हो जाती है, कुछ कह देते हैं, तुम क्या इतना बुरा मान लेते हो? ऐसा मत करो भैया। हाँ, मेरे को ऐसे बहुत दुख होता है जब ये देखता हूँ तो, हालांकि मुझे भी ऐसे परिणाम हो सकते हैं, होते हैं जब बाहर खड़ा हूँ, पर ये अच्छी बात नहीं है। सामने वाला जो कि अपने को सुख स्वभावी मान रहा है, ज्ञान स्वभावी नहीं मान रहा है, तो बहुत बड़ा उद्यम उसने किया है। उसने कुछ सामान्य पुरुषार्थ नहीं किया, सारे जगत से अलग पड़ा, एक चना और एक निकल जाता ना बाढ़ में से, ऐसा जीव है वो तो दुख से मुक्त हो गया है, लगभग समझ लो। ऐसे जीवों को तो हमें मस्तक पर विराजमान करना चाहिए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। आप सब लोगों को मैं बहुत अच्छा ही देखता हूँ। अब आप लोग एक दूसरे को अच्छा देखते हो नहीं देखते हो, ये आपकी मर्जी है, पर अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के प्रति नाराजगी मत करो, अपने को एक दूसरे को गले लगाओ, प्रेम दो, आदर दो, तो अच्छा रहेगा। विषय तो सब कुछ खोल दिया, फिर भी आप चर्चा करना चाहे करें। अमृत में लिखा ही है कि दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, दर्पण में मैं अपना वहां देखा ललाट, अपने ललाट पे आ जाओ। तो मतलब दर्पण में अपना रूप दिख रहा है ना बाहर, मूर्ति या आकार दिख रहा है अपना, उस आकार से अपने आकार पे आ जाओ। भगवान की प्रतिमा को देख करके भी वहां से ललाट पे ध्यान, अपने ललाट पे ले आओ। पर भगवान की प्रतिमा तो दूसरे का रूप है, दर्पण में तो हमारा ही रूप है, हमारा ही आकार है, तो वो तो ज्यादा बेटर है। दर्पण के सामने खड़े हो, कभी देख खड़े होते हैं, पर इतना प्रयास का प्रयोग करने की बात है। प्राथमिक अवस्था में ऐसा करना ही चाहिए कि अपने आप नहीं कर पा रहे हैं तो दर्पण के सामने खड़े हुए, फिर वो सामान्य जीव तो अपने को मूर्तिक रूप भी देखता है, पलटता नहीं, अपनी ओर नहीं आता है। जिसने ध्यान का अभ्यास किया वो व्यक्ति दर्पण को देख करके ये प्रयोग करेगा। हर आदमी तो करता ही नहीं। जो दर्पण को देखते हैं, बाल बना लेते हैं, चेहरा देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो ठीक कर लेते हैं। बाकी ये थोड़ी था दर्पण को देख करके वो हाथ के देखो, अपने हाथ पे वो आ गए, ललाट पे देखो, अपने ललाट पे आ गए। रिवर्ट करना तो बहुत कम लोगों को आता है, आप ऐसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रिवर्ट तो करना परसेट के स्वाम्यान है। तो अपना ही रूप देखा, एक काल्पनिक एक मूर्तिक रूप देखकर अपने मूर्तिक रूप पे आ गए। आकार की समानता है, जो आकार दर्पण में दिखता है वही हमारा आकार है, तो उससे अपने आकार को हम ग्रहण कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान के साथ नहीं होती है, पर अपने साथ तो मैचिंग होगी, जैसा भगवान का आकार तो हमारा आकार नहीं है, पर अपना आकार तो अपना आकार ही, दर्पण में अपना आकार दिखता है तो अपने आकार तक आ जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। ऐसे अपने को ही परमात्मा मानना है तो अपने में आएगा, भगवान दूसरे को परमात्मा मानेगा तो अपने को परमात्मा नहीं मानेगा, तो अपनी ओर क्यों ढलेगा, अच्छी चीज की ओर ढलता है। तो कर तो ये रहे हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं, तो पर को परमात्मा देखा तो विलोम स्वयं उसको को परमात्मा नहीं देखे, अपने को पामर देखेगा। उनको पावन देखे, अपने को पामर देखे, तो बहुत बड़ा विपरीत काम हो गया। जिन्हें दर्शन जो प्रतिमा को दर्शन में लाभ तो कम दिखता है, हानि बहुत ज्यादा दिखती है। क्यों दिखती है? पर की महिमा आती है, वो अपनी महिमा खत्म हो जाती है। लोग कहेंगे तो आप सब मामला उल्टा कर रहे हो। ये प्रयोग करके देखो भैया, दूसरे की महिमा में अपनी गरिमा खत्म होती है। दूसरे को परमात्मा देखोगे तो परमात्मा तो मैं थोड़ी पाऊंगा, संसारी हूँ मैं तो। और संसारी को कौन दिखेगा बताओ? संसारी के प्रति ही भाव आएगा, हीन भाव आएगा, तो अपने प्रति पामरता का, हीनता का भाव आएगा, तो नुकसान करोगे, बहुत नुकसान करोगे। परमात्मा की भक्ति में तो कभी लेता ही नहीं भजनों में। मैं इतने भजन भेजता हूँ, एक भी भजन में परमात्मा की भक्ति नहीं है। गुरु के भक्ति तो कोई लिखती ही होगी भाई, तो गुरु के भक्ति भी, इसलिए गुरु तो फिर भी कोई सम्यक देशना देता है, उससे प्रश्न पूछ सकते हो, समाधान ले सकते हो, कदाच तभी निमित्त भी बनता है। पर वो भगवान तो निमित्त भी नहीं बना, चला गया काम, हमारे सामने भी खड़ा नहीं, उसकी क्या महिमा लेना। वो तो है भी नहीं, प्रश्न पूछ सकते, जवाब दे नहीं सकता वो, उसे क्या महिमा लेना, क्या उसके दर्शन, क्या उसके पूजन करना। हाँ गुरु है, उसके पूजन अस्त्र तो बनती भी नहीं है। हाँ गुरु है, उसका तो लाभ ले लें बस, तो उससे देशना ले लें, इतना गुरु का उपकार, पर देशना लेकर के देशना पे चलना पड़ता है। गुरु की पूजा थोड़ी करनी पड़ती है, मार्ग बताने वाली की पूजा थोड़ी करनी पड़ती है। मार्ग बताने वाले को चेक करने से क्या फायदा होगा? हाँ इतना है कि गुरु तो साक्षात जीवंत आपके सामने खड़ा है,
तो उसका तो कोई मूल्य है। तो उसके बजाय गुरु की महिमा के तो मैंने भजन मेरे ले लिए, पर भगवान की महिमा का भजन तो समझ ही नहीं आता मेरे को। सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, क्या उल्टा-उल्टा बोलते हैं लोग और उसको लोग प्रमाण नहीं करते हैं, मनुष्याकारी बनाते हैं। मनुष्य को क्या मना, हम भी मनुष्य, कोई मनुष्य तो महिमा क्या आनी है? बस ठीक है, शास्त्रों में लिखा तो महिमा आती है। ऐसे महिमा थोड़ी लेनी है हमको। उनको सर्वज्ञ बनाएँगे तो और ज़्यादा दिमाग खराब ही होता है। वो भगवान हमको देख रहे हैं, भगवान सबको देख रहे हैं, वो देखते है ही नहीं। अवर्णवाद होता है वो तो। जिस रूप से भगवान को हमने विराजमान किया, वो तो भगवान की अवर्णवाद, भगवान की निंदा खड़े कर। भगवान का स्वरूप कुछ है, बता कुछ रहे हैं, फिर उसके हाथ जोड़ रहे हैं। उससे नुकसान ही होना है, लाभ कुछ नहीं होना है। जो आज का दर्शन पूजन है, उससे फ़ायदा कुछ नहीं, नुकसान ही है। करते रहो, अपना बिगाड़ ही करते रहोगे, कुछ नहीं करोगे। खुद का बिगाड़ करोगे, जनता का बिगाड़ और करोगे। दुनिया का बिगाड़ और करोगे। मार्ग दूसरा भैया, जो दर्शन पूजन का तुमने मार्ग चला रखा है, मार्ग नहीं है। स्थानकवासियों में, श्वेतांबरों में है ही नहीं। ये दिगंबरों में खोटा काम है ये। अब दिगंबर अच्छे हैं, मंदिर बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, अच्छे से बड़े-बड़े भव्य मंदिर बनाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। ये स्थानक वाले स्थानक में बैठ जाते हैं, क्या करते हैं? इनको क्या भगवान की प्रतिमा तो इनके पास है ही नहीं, आदर्श तो इनके पास है ही नहीं। तुम्हारा आदर्श खोटा है, खोटे आदर्श से तो नहीं आदर्श होना ही अच्छा है। तुम्हारा आदर्श तो मनुष्य है और वो मूर्तिक है, पुद्गल है वो तो। पुद्गल को देख के इंद्रिय ज्ञान होता है, काय का मार्ग बनाते हो? इंद्रिय ज्ञान से मोक्ष मार्ग बनता है। क्यों इतना व्यवहार चलाते हो? क्यों अपना नाश करते हो? थिरो बैठो, अपने धाम सीखो यार, मार्ग चलाओ। वो तो देखिए, प्रतिमा का स्वरूप एक गुरु बताएगा। क्या करें भगवान, अपने आँख में हाथ पे हाथ रख के कर क्या क्या पता लगता तुम्हारे को? सर्वज्ञ बने तुम्हारे हिसाब से तो, ये तो उपदेशी बने, विहार करते हैं, दिव्य नहीं देते हैं, ऐसा भगवान का रूप मान के हाथ जोड़ते हो। उनकी दिव्य तो नहीं खरीदते, मोक्ष मार्ग चलाता, वीर माँ चलते निश्चित ही उनसे आपने भगवान हमारा कल्याण किया है। अरे नहीं किया उन्होंने कल्याण, स्वानुभूति प्रसूत व्यक्ति मुँह से बोलकर कल्याण करता है। अनक्षरात्मक ध्वनि होती है, फिर उसको भाषा में बदल देते हैं। क्यों इतने पाखंड चलाते हो यार? सीधे-सीधे जो है, कोई सहानुभूति प्रसूत व्यक्ति आपको मिलता नहीं है, अपनी कल्पना में जीते रहते हो, को पाखंड करते रहते हो, कोई लाभ नहीं होता है। क्यों किसी को अधिक ज्ञान को देख कर के इसकी महिमा आती है और उसके आगे झुकते हो, मार्ग उसके पास है नहीं, इससे क्या होना जाना है? तुम कहाँ गुरु ढूँढते हो, कहाँ गुरु मिलता है? तुम अपने को गुरु बना लो, अपने में रहो, सुखी हो जाओगे। ये पाखंड छोड़ो। मुश्किल आदत पड़ जाती है, छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। चाय छोड़ना मुश्किल है, पाखंड जन्म से अब तक कर रखा हो, कैसे छोड़ेगा वो? मैं अल्टीमेटली तो ये भी छूटेगा, फ़ोटो भी छूटेगा, दर्पण भी छूटेगा, आप अपने आप ही अपने आश्रय से कारण बन जाएगा। पर कमज़ोर अवस्था में हम आलम्बन लेते हैं, पर धीरे-धीरे सब आलम्बन छूट जाएगा। आपकी मूर्ति आपको पूरा आलम्बन देगी। हाँ आपका हाँ हाँ, ठीक है। शरीर आपको परमात्मा बना देगा। नहीं, कब शुरू प्राथमिक अवस्था में लेना पड़ता है, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अनुभूति। अवस्था में नाम का भी सहारा लेते हैं, फिर नाम का भी सहारा नहीं लेना पड़ता है। आपको बस सहज ही आदत पड़ गई, संस्कार बन गया अपना संवेदन करने का। संवेदन होता रहता है। प्राथमिक अवस्था में ये पुरुषार्थ की दिशा है कि थोड़ा पराश्रय करके स्वाश्रय करते हैं। तो धीरे-धीरे फिर कोई पराश्रय नहीं है, कोई विकल्प नहीं, कोई आँख कान नाक का नाम भी नहीं है। बाहर से हटे इसको बाहर आने का मन नहीं होता है, बाहर में आकुलता दिखती है। बाहर में संसारी जीव सब ज्ञान वाले हैं, उनसे क्या बात करना है? राग वाले हैं, मोह वाले हैं, पुद्गल में कोई सार है नहीं। तो शरण कौन रहा? शरण तो अपनी मूर्ति रही जो अनुभव में आती है, संवेदन में आती है। तो उसका दिखने वाला शरीर भी अब छूट जाएगा, उसे क्या करना है? पर अनुभव में आने वाला जो शरीर है, इसमें सुख सामान्य रूप से आप अपने मानने लगे तो सुख ही होता है। दुःख तो कर्म की निर्जरा होती जाती है, दुःख मिटता जाता है, सुख बढ़ता जाता है। अब दुःख की कहानी तो पुरानी हो गई, अब सुख की कहानी बन गई। अब तो सुख की बात है। अपने पास आया तो ऐसे बोलते हैं ध्यान का, सुख 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 लगता है तो सुख की बात आती है, दुःख की बात ही नहीं आती। बस है, शांति हो गई, सुख होने लगे, अब क्या करना है? जगत की ओर देखना ही नहीं है। जगत को देख लिया, पुद्गल में सार नहीं है। संसारी जीव हैं, उनको तो ज्ञान वाले हैं, सब ज्ञान में पढ़े हैं, बल्कि मनुष्य गाय की क्रिया करते हैं, वो अशुद्ध प्राण में जी रहे हैं। और भगवान जो असल भगवान है वो तो दिखते नहीं है, और जो असली नकली भगवान है पुद्गल के बना रखे हैं, उनको वो तो पुद्गल ही है। उसको तुम भगवान मानते रहो, पुद्गल का भगवान बन जाएगा। और कल्पना करोगे ऐसा ही भगवान अंदर में बैठा है, प्रतिमा के अंदर मूर्त से भगवान बैठे हैं। कैसे इतना विचार करना भैया? कितना मानसिक श्रम करना है? इस पुद्गल तो भगवान नहीं है, इसके अंदर ऐसा जीव वो भगवान है, वो अपने ध्यान में लीन है। पर ऐसा इतना विकल्प कहाँ आता है? सीधे वो मुद्रा हमको मोहित करती है। इंद्रिय ज्ञान में एक राग पैदा होता है। भक्ति अक्ति को वो अंदर का शरीर तो मालूम नहीं पड़ता है। वो मूर्ति हमें सौम्य मुद्रा, शांत मुद्रा अच्छी लगती है।
और हाथ जुड़ जाते हैं। अपना संवेदन तो कर ही नहीं पाता है जी। कोई कोई जीव है जो भगवान की प्रतिमा देख करके आंख बंद करके अपना संवेदन करने लग जाता है, फिर उसको भगवान की प्रतिमा देखने का परिणाम खत्म हो जाता है। एक बार देखा आंखें अपने आप बंद हो जाती है, फिर अपनी मूर्ति का अनुभव करने लग जाता है। ये काम तो घर बैठे भी कर सकता है, उसके लिए मंदिर जाने का दरकार है। तो जितना चल रहा है दुनिया बहुत चला रही है ना पाखंड, पुराने मंदिर को तोड़ो, करोड़ रुपए का नया मंदिर बना लो, लोगों को पैसा मांगो, भाई मंदिर बनाना पैसा दो। पैसा दो तो लोगों का प्राण क्यों छीनते हो यार उनसे? उनको इमोशनल बना करके, उनको दबाव डाल के, समझ दबाव डाल करके अपना घर का पैसा भी लुटाते हो, और दुनिया का पैसा भी, दुनिया से पैसा मांग मांग करके इकट्ठे हुए सब चले जाते हैं, दो पैसा दो पैसा दो। अरे तो खाने पीने को तो दिक्कत हो रही है, तुम पैसा पैसा मांग रहे हो, तुम्हारे मार्ग में हमारी श्रद्धा भी नहीं है, तो भी पैसा देना पड़ता है। क्या करो, कैसे, कहाँ कितना क्लेश है।